सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि कोई भी चीज़ को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। और मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ, 8 से 9 टॉपिक हैं। अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप डेफिनेटली आप अपने करियर को चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्किल है, कोई भी चीज़ है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो पहला जो पॉइंट होता है, सेट क्लियर गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको एक क्लियर गोल सेट करना है। बाय एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। मान के चलो आपको दिल्ली जाना है और आप प्लेटफार्म में ट्रेन के पास जाते हैं और आप बोलते हैं टीटी से कि मुझे कहीं का भी टिकट दे दो, तो टीटी आपको कहीं का भी टिकट नहीं देगा, क्योंकि टीटी भी कंफ्यूज है एंड आप भी कंफ्यूज हो कि आपको जाना कहाँ है। वैसे ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, क्लियर गोल सेट। आपको अपना क्लियर गोल को सेट करना है। आई थिंक आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है हमारा, बी कंसिस्टेंट। आपको अपने काम के प्रति, देखो, कंसिस्टेंसी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो आपको लगातार काम के प्रति आपको काम करते रहना है। जैसे मान के चलो कि आप कुछ काम करते हैं, जैसे मैं हूं तो मैं वीडियोस एडिट करता हूं, मैं वीडियोस बनाता हूं, गेमिंग करता हूं। तो मैं अपने काम के प्रति मैं लगातार काम करता रहता हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्तों के साथ में चिल मार रहा हूं, है ना, पार्टी कर रहा हूं, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ में चैटिंग कर रहा हूं, है ना। तो आपको अपने काम के प्रति कंसिस्टेंसी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कोई टारगेट को सेट किया, 10 दिन का आपने टारगेट लिया कि मैं 10 दिन वीडियो डेली अपलोड करूंगा, और आपने पहले दिन की, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और आप चौथे दिन गोल आपका पता ही नहीं, और जाके आप 5वें 6वें दिन आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो देखो कंसिस्टेंसी आपने तोड़ दी। तो इसका मतलब है, सेकंड पॉइंट है वी कंसिस्टेंट, आपको लगातार काम करते रहना है। तीसरा पॉइंट है हमारा, लर्न न्यू स्किल डेली बेसिस पर। आपको कुछ नया सीखते रहना है, आपने कभी रुकना नहीं है। मान के चलो कि आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं और आप सीखना बंद कर दिया, तो आप 20,000 रुपये ही कमा रहे हैं। आपको 1,00,000 रुपये कैसे कमाना है, तो आपको डेली बेसिस पे कुछ नया सीखते रहना है। जैसे एक समुंदर होता है, एक कुआं होता है। आपने देखा होगा कि एक कुआं होता है, उसका पानी रुका होता है, तो उसके अंदर बहुत सारा कचड़ा, कीड़ा मकोड़े होते हैं उसके अंदर, तो पानी गंदा होता है। और एक होता है नदी, एक होता है समुद्र, जो पानी चलता रहता है। ओके, चलता रहता है तो पानी बिल्कुल साफ रहता है। तो आपको भी एक समुंदर की तरह बनना है, ताकि आप भी बिल्कुल साफ रहो। ओके, आपको डेली बेसिस पे कुछ नया सीखते रहना है। आपको अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है कि आप सीखना बंद कर दें, और अपनी जो भी आप काम करते हैं उसी की अकॉर्डिंग आप अपना नॉलेज को इम्प्रूव करो। ओके, चौथा पॉइंट है हमारा, मैनेज यूर टाइम विल। आपको अपना टाइम को मैनेज करना है, हम इसको बोलते हैं टाइम टेबल। आपको अपना टाइम को मैनेज करना है, आपको डेली बेसिस पे जो भी आपका काम होता है उसको आपने मैनेज करना है। इसके लिए आपको एक पेपर लेना है, ठीक है। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। आपने एक पेन लेना है, ठीक है। आपने एक पेन लेना है और सीधा सा आपने लिखना है टाइम टेबल, और आपने इसको फाड़ के, ठीक है, इसको आप इसको कट करके आपने दीवार पे चिपका देना है, ठीक है, टेप की मदद से। और वहाँ पे आपने नोटिस करना है जो भी आप टाइम टेबल है आपका, ठीक है। आपकी जो टाइम टेबल है वो सुबह सूर्य से स्टार्ट होता है, सुबह से, मॉर्निंग से। आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको फ्रेश होना है, कितने बजे आपने अपना लंच करना है, डिनर करना है, सोना कब है, वीडियो आपको कब एडिट करनी है, आपको, ओके, आपको वीडियो कब बनानी है। टाइम मैनेजमेंट के आप हिसाब से काम करो। अगर आप अपना टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है, और आप कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए आपका पूरा दिन सोचने में ही निकल जाएगा कि मुझे करना क्या है। पांचवा पॉइंट है हमारा, बुक रीड रेगुलर। आपको डेली बेसिस पे, डे बाय डे आपको बुक्स पढ़नी है। आपको कोई भी आप बुक्स ले सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं, अपना माइंड सेट को ऊपर करने के लिए, यानी कि अपना माइंड सेट को तेज करने के लिए। देखो, मैं आपको ना कुछ बुक्स बताता हूँ, मैंने खुद पढ़ी है, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो पहली बुक है हमारी वो है रिच डैड पुअर डैड। इस दुनिया के अंदर पैसे कैसे कमाया जाता है, 4 तरीके हैं पैसे कमाने के, और वो 4 तरीके क्या हैं आप इस बुक के अंदर पढ़ सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड। ओके, एंड दूसरी बुक का नाम है माइंड सेट, ठीक है। आप अपना माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। जो बाकी लोग होते हैं आपके मोहल्ले में, आपके घर परिवार में जो लोग होते हैं,
उनका जो माइंड होता है वो उनसे माइंड से कुछ हट के आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है, माइंड सेट। एंड देखो आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। एंड तीसरी बुक है टाइम मैनेजमेंट। आपको मैंने बताया था जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, ये चौथा पॉइंट आपको मैंने बताया था मैनेज यूर टाइम, ठीक है। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं टाइम मैनेजमेंट, ओके। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप ये बुक के अंदर आप सीख सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी बुक्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक्स आप लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से आप बुक्स मंगा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप आपके पास अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आप इसके भी प्ले स्टोर में बुक्स मिल जाती हैं। आप ऑनलाइन में पैसे देकर आप उनको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो जो 6 पॉइंट है हमारा, थिंक पॉजिटिव। आपको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने अपने सेल्फ टॉकिंग आपको करनी है, अपने आप से आपने बात करनी है और आपने पॉजिटिव सोचना है। देखो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। मान के चलो कि आपने एक काम को स्टार्ट किया है, ठीक है, और उसके लिए दो चीज़ आ सकती है माइंड के अंदर। एक होती है पॉजिटिव, यानी कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, और एक होती है नेगेटिव, यानी कि बुरा, मैं ये नहीं कर सकता। पॉजिटिव आपको सोचना है। स्टार्टिंग में कोई भी काम जल्दी नहीं होता है, कोई भी काम स्टार्टिंग में रन नहीं करता है, आराम आराम से चलता है, ओके। आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है और आपने अपने माइंड को कमांड देनी है कि डेफिनेटली होगा, यू कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। आपको पॉजिटिव सोचना है। आप अपना सेल्फ टॉकिंग कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं कि डेफिनेटली होगा। जैसे मेरा नाम आनंद है, तो आनंद यू कैन डू इट, तू कर सकता है, डेफिनेटली ये काम करेगा। तो आप अपने जो भी आपका माइंड है उसको आपने नेगेटिव नहीं करना है कि ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा काम नहीं हो सकता है ना। 4 लोग देखेंगे आपको, वो आके बोल सकता है, आपके पापा आके बोल सकते हैं, भाई बहन मम्मी, है ना, आपके दोस्त आपके बोल सकते हैं कि भाई ये काम नहीं होता, ये काम पागल होता है, ये वीडियो बनाना, है ना। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ओके। उन लोगों को छोड़ दो और आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। सेल्फ टॉकिंग आप करो, ठीक है, अपने आप से बात करो। आप दूसरों क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, उन सबको हटाओ, साइड करो। 7th पॉइंट है हमारा, एक्सेप्ट फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। आप जो काम करते हो सकता है कि उस काम में कुछ गलतियां आप करें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो आप काम करते हो आप लगातार काम बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही हिसाब से आप काम कर लेते हो, नहीं। स्टार्टिंग में जैसे मैं कोई काम करता था तो मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती थी। तो पहले आप उस गलती को देखो, चेक करो कहाँ पे क्या चीज़ खराब हुई है, फिर आप उसको सुधार करो। हालांकि आप एक बार में नहीं कर पाओगे, बट आराम आराम से जब करेंगे तो आप डेफिनेटली आप उस काम को कर सकते हो। तो पहले आपको फीडबैक है उसको पहले एक्सेप्ट कर लो आप, ठीक है। उसको रिजेक्ट मत करो कि ये काम मैंने नहीं किया, ये मुझसे नहीं हो सकता, ठीक है। पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ गलती मेरी है, उसको पहले चेक करो, देखो, और फिर उसको आप इम्प्रूवमेंट करो, यानी कि सुधार करो, ठीक है। 7 पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा, कुछ आपने लर्निंग करी होगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो आपने एक छोटा सा काम करना है, पहले आपने इस वीडियो को आपने लाइक करना है, एक प्यारा सा आपने कमेंट करना है, और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि उनका भी विकास हो सके। एंड अगर आप इसी इम्पोर्टेंट वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन करना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो का मज़ा ले सके। एंड थैंक यू सो मच।